फ्रेंड्स, वीके क्लासेस में आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और हम इस वीडियोस के माध्यम से क्लास 10th का जो मनोहर रे बुक है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज सबसे जो पहली प्रश्नावली है तो उसमें कहा गया है कि पहला ही सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? जैसे हम एक संख्या लिख रहे हैं 4 × 5 × 3 × 6 × 7, क्या एक अभाज्य गुणनखंड है? तो दोस्तों एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि जो 4 संख्या है ये हमारी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है और 7 हमारी अभाज्य संख्या है। तो कहने मतलब है किसी भी संख्या के अगर हम गुणनखंड करने हैं तो उसके ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिसमें कोई भी संख्या हमारी भाज्य ना रह जाए। जिसमें 4 हमारी भाज्य संख्या है, अगर ऐसे हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएंगे। साथ में हमारे 5 हैं, फिर हमारे 3 हैं। और हम 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 और साथ में 7 है। तो इस संख्या को हम अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड से कहेंगे। तो मित्रों आप लोग समझे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है? ऐसी संख्या के गुणनखंड जिसमें जो भी संख्याएं आई हैं तो वो हमारी संख्याएं जो रहेंगी वो अभाज्य रहेंगी, तो उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हमारा जो सवाल है उसमें कहा है कि जो उन्होंने कुछ संख्याएं दी हुई हैं तो उन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये हमारा मनोहर रे बुक का सबसे पहला सवाल है। इसमें जो सबसे हमारा पहला भाग है वो है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो हमें क्या करना होगा? इनके अभाज्य पहले गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। 140 तो हमें इसे काटना पड़ेगा। तो ये संख्या किससे कटेगी? तो उसके लिए थोड़े से नियम होते हैं। वे संख्याएं जिसके अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 हैं, तो वो संख्या हमारी 2 से कटती है। अंत में 0 होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। ये अंत में ऐसी संख्या हैं तो वो संख्या हमारी 2 से संख्या कट जाएगी। तो इसमें अंत में 0 है, तो यदि अंत में 0 तो ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर 2 से काटेंगे तो ये कटेगी, 2 से काटने का प्रयास करेंगे, 2 सत्ते 14, 0। फिर और इसे हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, इसमें से 1 बचा, 15 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। ये संख्या हमारी किससे कटेगी? 2 से नहीं कटेगी। अंत में कितना आ गया है? 5 आ गया है। तो 2 से कटने के लिए नियम क्या है? अंत में 0 होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। तो ये संख्या हमारी 3 से कट सकती है। तो 3 से कटने का नियम क्या है? जैसे हमारे 35 है, इनके अंकों को हम जोड़ लेंगे तो 3 + 5 यानी कि जो हमारे 8 हो जाएंगे। अब ये संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी, मतलब संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। संख्याओं का जो योग आया है वो हमारा आया है 3 और 5, 5 और 3 8। ये संख्या 8 आई है, इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 से संख्या ये बिल्कुल भी नहीं कटेगी। तो 5 और 3 8 आए हैं तो ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। यदि संख्या 3 से नहीं कट रही है तो कहने मतलब ये है कि ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या फिर किससे कटने वाली है? तो अंत में अगर 0 हो या 5 हो, ऐसे कोई नंबर आते हैं 0 या 5, तो वो संख्या जो हमारी 5 से डिवाइड हो जाती है। तो ये संख्या अगर हम काटेंगे तो हमारी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5। तो 5 सत्ते 35 और इसे काटेंगे तो हमारी 7 से कटेगी, 7 एकम 7। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो हमारे कौन से आए हैं? एक तो 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 5 आया है, फिर 6। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसे हम घात में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये हमारा आंसर है। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 2 हैं, 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और हमारी 7 भी अभाज्य संख्या है। तो जो अभाज्य संख्या है उनके आपस में क्या हो रहे हैं? गुणक निशान लगा हुआ है, यानी कि ये गुणनफल हो रहे हैं। तो इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा सवाल है उसमें कहा गया कि 156 के जो हैं अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 156 संख्या काटेंगे, 2 से हमारी संख्या डिवाइड है, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगी,
2 तियां 6 बचा 1, 2 नियम 18। ये संख्या 3 से डिवाइड है, 3 एकम 3, 3 तियां 9। अब जो संख्या हमारी 13 आई है तो 13 संख्या आई है, और 13 संख्या हमारी जो संख्या होती है एक अभाज्य संख्या, यानी कि 13 जो होते हैं वो 13 से ही कटेंगे। तो 13 एकम 13, और इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें जो है अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसके बाद जो है अगला हमारा सवाल तीसरा है, तीसरा सवाल उसमें है 38 25। ये संख्या पहले हम देखेंगे कहाँ से कटेगी। तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 3 से कट सकती है संख्या। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 सत्तो 21, 3 पचे 15, और इसे काटने का प्रयास करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 15 15 3 से कट जाएगी, इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ इनका 3 से कटता है तो वो संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इनका योग 3 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या काटेंगे तो 3 से कट रही है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, फिर हमारे 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पचे 15, फिर इन्हें जोड़ के देखेंगे 4 और 2 6 और 5 11। ये संख्या हमारी 3 से नहीं कट रही है तो संख्या 5 से काटेंगे, 5 5 8 40 बचा 2 पचम 25, फिर संख्या हमारी 5 से कटेगी, 5 एकम 5 5 सत्ते 35, संख्या हमारी 17 से कटेगी। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अगर हमने घातों के रूप में लिखेंगे तो 3 पावर 2 5 पावर 2 और 17, यही हमारा आंसर है। तो अभाज्य गुणनखंड सीखे मित्रों, हमें क्या करना होता है कि इनके गुणनखंड कर लेने हैं, और गुणनखंड करने के बाद उन्हें घातों के रूप में लिख देना है। अगला हमारा भाग है वो है 5005। ये संख्या जो है सबसे पहले संख्या 5 और 5 10 हो जाएंगे, ये हमारी 3 से नहीं कटने वाली है, तो ये संख्या 2 से भी नहीं कटेगी, लास्ट में ना तो 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है, तो ये संख्या हमारी 5 से कटेगी, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5। अब ये संख्या हमारी जो है 7 से कटने वाली संख्या है, तो 7 से काटने का प्रयास करेंगे, 7 एकम 7, इसमें 3 बच गए हैं, 30 हो गए, 7 चौक 28, 7 तियां 21। ये संख्या हमारी 11 से कटेगी, 11 एकम 11, 11 तियां 33, ये संख्या हमारी 13 से कटेगी, 13 एकम 13। अगर अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो ये हमारे कैसे हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़ा आसान है अभाज्य गुणनखंड निकालना। और जो हमारा अंतिम जो सवाल बचा हुआ है ये आप लोगों के लिए होमवर्क सवाल है, ये आप लोग अपने आप करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो हमारी संख्या है ये सबसे पहले जो है आप लोग 17 से काटना, फिर उसके बाद इसे 19 से कटेगी, फिर हमारी 23 से कटेगी। इन संख्याओं से हमारी जो है संख्या से कटेगी, पहले 17 फिर 19 फिर 23। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आपने सीखे मित्रों अभाज्य गुणनखंड। अगला जो हमारा सवाल है हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। तो ये हमारा एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, हमें इस सवाल में 26 और 91 का गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड तो उसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, फिर संख्या 13 से कटेगी, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 91 जो है कटेंगे हमारे पास 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचे 2, 7 तियां 21, फिर से करने वाले हैं 13 से, 13 एकम 13। तो इनके अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो हुए हैं अभाज्य गुणनखंड। 13 के 26 के जो हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 13, और जो हमारे पास 91 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 7
मल्टीप्लाई 13। अब हम इसका पहले जो है ज्ञात करना है HCF। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में वनिष्ठ है या जो दोनों में जिस दोनों गुणनखंड है, दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उनमें जो भी कॉमन होगा वो HCF होता है। तो इसमें जो कॉमन है वो हमारे पास 13 है, तो इसका HCF जो हो गया वो 13 हो गया। और LCM जो होता है वो एक तो कॉमन लिया जाएगा और बचे हुए दोनों पद लिए जाएंगे, तो 2 × 7 और जो है हमारे पास 13, और इसे जो है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 × 13, तो जी हमारा आएगा 182। तो ये हमारा इसका जो है LCM आ गया। तो इसका जो HCF है वो 13 है, LCM जो आया है वो 182 आया है। अब इसमें कहा गया है कि जांच करना है, तो जांच करने के लिए जांच करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या दिया होता है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF, लेकिन लासा गुणा मासा। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला है जिससे हम इसकी जांच करेंगे। तो पहली संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो हमारे पास 21 है और 91 है। तो पहली संख्या कितनी है, 26 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 91 है। इसके बाद LCM कितना आया है, LCM हमारे पास 182 आया है, और HCF कितना आया है, 13 आया है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा जो आएगा वो 2366 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई आएगा 2366। इसकी मल्टीप्लाई जो है हमने कर रखी थी, आप लोग करके देख लेना, और ये आएगी, ये हमारी जो है जांच हो गई। इसी प्रकार जो ये सवाल जो हमसे कहा गया था इसकी जांच करनी है और इसके जो है LCM HCF ज्ञात करने हैं। बड़ा आसान सवाल है और उम्मीद करते हैं कि जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी का जो अगला सवाल है तो दिया हुआ है कि एक 510 है, 92 है, इसका दूसरा भाग है। इसमें पहले हम 510 के आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये संख्या लास्ट में 0 है, तो ये संख्या 2 से जो है कट जाएगी, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा है, 2 पंजे 10। अब इसमें देखते हैं 2 और 5 7 हो गए, 7 और 5 12, ये संख्या जो 3 से कट जाएगी, तो 3 से काटेंगे, 3 और 2 24, बचे 1, 3 बचे 15, और इसे काटेंगे। अब ये संख्या 5 से कटेगी, 5 5 बचे 3, 5 7 ऐसे 17 से काटेंगे, 17 1 17। तो इसके जो आभाज्य गुणनखंड है वो हो चुके हैं। अब 92 के कर लेंगे, 92 के आभाज्य गुणनखंड रहते हैं। तो ये संख्या हमारी कटने वाली है, 2 से ही कट जाएगी, 2 चौको 8, बचे 1 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और ये संख्या काटेंगे तो अब संख्या हमारी आभाज्य आ गई है, तो 23 से ही कटेगी, 23 से कम 23। तो इसके जो आभाज्य गुणनखंड आए हैं, आभाज्य गुणनखंड तो सबसे पहले 510, और 510 के जो आभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 × 3 × 5 × 17 आए हैं। इसके बाद 92 के तो 2 × 2 × 23 आए हैं। तो इसमें हमें जो है पहले क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो HCF, तो HCF जो है आप कॉमन देख लेते हैं कौन से हैं, 1 2 2 है, और इसमें कौन सा कॉमन है, जो दोनों में और इसमें कोई कॉमन नहीं, तो हमारा जो इसका HCF जो आएगा वो हमारा जो है 2 आएगा, तो HCF आएगा। LCM तो जो कॉमन है वो नेक्स्ट है वो ले लेंगे। उसके बाद जो है 1 2 और हैं, 2 हो जाएंगे, 1 3 5 23 17। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, तो जाने वाला है 60 × 23 × 17, और ये जब आएगा कंप्लीट हमारा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमारा जो किया हुआ है 23 460।
ये हमारा जो है इसका आ गया है लासा आ गया है, ये मतलब एलसीएम आ गया है। अब इसके बाद हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने पर, तो जांच करने के लिए फार्मूला हमारे पास है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इस फार्मूले से ये सवाल जो है हल करेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास 510 मल्टीप्लाई 92 बराबर लासा कितना आया था 23 460 और मासा कितना आया था इसका 2। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आने वाला है 46,920। इसकी भी मल्टीप्लाई आएगी 46,920। फ्रेंड्स आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हमारी मल्टीप्लाई पहले से हम लोगों ने कर रखी थी। तो इस प्रकार इस सवाल की जो है सत्यता की जांच होती है, जिसमें हम फार्मूले में इसमें मान रखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या लासा और मासा का और मल्टीप्लाई करके देखेंगे और आपस में बराबर आती है तो ये हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। इधर हम आवाज गुणनखंड करेंगे। आवाज गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में ओवरनिष्ठ होगा, दोनों में कॉमन होगा, वही हमारा एचसीएफ होता है। और उसके बाद जिसकी बड़ी घात है, जैसे 2 बार आया हुआ है तो 2 बार ले लिया। उसके बाद 3 है 5 है, जो बचे हुए सारे पद ले लिए जाते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वो एलसीएम आ जाएगा। जांच कर लेंगे। बड़े आसान सवाल हैं और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो 336 और 54 है। तो इसी प्रकार जैसे हमने पीछे सवाल किए थे उसी प्रकार पहले हम इनका आवाज गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21 और 7 से कटेगी 7 एकम 7। तो इसके आवाज गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार हम 54 के भी आवाज गुणनखंड कर लेंगे। 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 1 बचा है 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तीन 9 और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो आवाज जो गुणनखंड है इनके, आवाज गुणनखंड वो आए हैं 336 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और जो 54 का है, 54 की आवाज गुणनखंड आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम अब इसमें मासा निकालने के लिए, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था क्या होता है मासा निकालने के लिए, कि इसमें जो भी मित्रों कॉमन होता है, फ्रेंड्स जो भी इसमें कॉमन होगा भाई इसमें मासा होता है। तो जैसे इसमें 2 है, इसमें भी एक बार 2 है, तो इसका मासा हो जाएगा 2। और इसके बाद इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो और आ जाएंगे इसमें 3 आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। और इसमें और कोई चीज ओवरनिष्ठ नहीं है, तो हमारा जो मासा आ जाएगा वो हमारा 6 मासा आ जाएगा। और जब लासा निकालेंगे, लासा निकालेंगे तो लासा जो है पहले तो कॉमन है, कॉमन में जैसे 2 हैं तो एक बार तो 2 है, ये कॉमन वाले आगे, फिर कितने बचे हैं 1 2 3, तो 1 2 3 4 टाइम जो है 2 आएंगे। और उसके बाद 3 1 2 3 ये बड़ी घात जो है, और उसके बाद 7। और इसे जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आ जाएगा 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 16 मल्टीप्लाई 3 3 9 3 27 और मल्टीप्लाई 7। और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 30 24 30 24। और इसे जो है जांच कर लेंगे, तो जांच करने पर फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या जो है दी हुई है 336, दूसरी संख्या हमारे पास 54 है, लासा इसका जो आया है वो 6 आया है और मासा जो आया है
30 24 आया है। और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 144, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 144। इस प्रकार इसकी जो है सत्यता की जांच हो जाती है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को आज के जो भी सवाल कराए हैं वो सभी समझ में आए होंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।